When I gave the paper, I was very confident पेपर देने के बाद भी कि मेरा पेपर काफ़ी अच्छा गया है एंड ऑल दैट. बट जब हमने आंसर की से चेक किया, सो easiest of the easiest questions I made a lot of silly mistakes. It was, अब मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ गया. तुमने हासिल किया है वो बहुत सारे लड़कियों का लड़कों का ड्रीम होता है कि जेईई एडवांस क्रैक करें और आईआईटी दिल्ली जैसे कॉलेज में हम पढ़ें. एंड आई वॉज द पर्सन शायद जो सबसे ज़्यादा डाउट्स पूछता है. पर्सनली मटीरियल एंड टेस्ट वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी. हाँ, मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने थोड़ा आखिरी में जाके टेस्ट देना बंद कर दिया था. जैसे हम कौन सा सब्जेक्ट पहले उठा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट पहले हो जाते हैं. हाँ एग्जैक्टली. ये सारे एक्सपेरिमेंट एक्चुअल टेस्ट जब हम लोग देते हैं. तो पेपर ऑर्डर किस में करना है, किस में आप कंफर्टेबल हो, कौन सा पहला मैं अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में से चूज करूँ और मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, किसको मैं इजी वे में सॉल्व कर पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद. हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह. जेईई एडवांस को क्लियर करना सिर्फ एक एग्जाम क्रैक करना नहीं होता है, बल्कि डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीफ का रिजल्ट होता है. और आज मेरे साथ टॉक शो में एक ऐसी ही गेस्ट मौजूद हैं जो अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करेंगी और जिसमें से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. आईआईटी दिल्ली कॉलेज में एडमिशन लेना छोटी बात नहीं है. अपने ड्रीम को वो जी रही हैं, लेकिन इसके पीछे कितनी कड़ी मेहनत लगी होगी, कितना डिसिप्लिन लगा होगा, वो सब कुछ हम उन्हीं से जानेंगे. तो चलिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ आज के हमारे गेस्ट का, जिनका नाम है श्लेषा गुप्ता. श्लेषा, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि जो तुमने हासिल किया है वो बहुत सारे लड़कियों का लड़कों का ड्रीम होता है कि जेईई एडवांस क्रैक करें और आईआईटी दिल्ली जैसे कॉलेज में हम पढ़े. Hello ma'am, I'm Shlesha Gupta and thanks a lot for the introduction. So as you said कि IIT अचीव करना बहुतों का ड्रीम होता है, सेम इन द सेम मैनर पिछले साल तक मेरा खुद का सेम था. आई वॉज IIT दिल्ली वॉज माई ड्रीम कॉलेज पर्सनली एंड मैंने मैनिफेस्ट किया था कि आई हैव टू गेट IIT दिल्ली एट एनी कॉस्ट. और मुझे क्लास 8 से इंजीनियरिंग में काफ़ी कोर इंटरेस्ट था. आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन रोबोटिक्स, मशीन्स, वो कैसे वर्क करती है उन पे. तो उस चीज़ को परस्यू करने के लिए आई डिसाइडेड कि आई विल गो विद जेईई. एंड जेईई के टाइम पे जब मैंने अपनी 2 साल का प्रिपरेशन किया, सो इट वाज अ कंप्लीट लॉक इन फेज फॉर मी. मतलब कि जैसे कि मैं प्रॉपरली कोटा की ही हूँ, सो जैसे यहाँ पे. अच्छा श्लेषा, अगर मैं आपको इंटरप्ट करूँ, आपने अभी मेंशन किया कि आप कोटा से ही हैं. अच्छा, कोटा से होने के नाते बचपन से आपने ये एनवायरनमेंट ऑलरेडी देखा हुआ है, आपको पता है कि कोटा क्या है, आपको पता है कि देश भर के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं. तो अगर आप कोटा के बारे में विशेष तौर पे अगर उन स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को बताना चाहो जो बहुत डरते हैं कि कैसा शहर होगा, इतने बच्चे हैं और सेम ही रेस में हैं, एग्जैक्टली वहाँ रहने से कैसा फील होता होगा बच्चों को, या बहुत स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट होता होगा, तो कोटा से होने के नाते अगर आप कोटा का बेस्ट पार्ट बताना चाहो कि एग्जैक्टली ये शहर कैसा है. जैसे जो कोटा के हैं या फिर जो कोटा आते हैं, वो इस चीज़ को काफ़ी फील कर सकते हैं. मतलब कि कोटा की एयर में ही यू वुड फील कि इट्स द कॉम्पिटिशन, इट्स द रेस. और वो काफ़ी फ़न होता है, काफ़ी मज़ा आता है व्हेन तुम उस रेस में हो, तुम उस चीज़ को अचीव कर रहे होते हो. तुम्हें लगता है कि यू वेरी मच बिलोंग टू दिस एनवायरनमेंट. और मतलब जैसे जेईई जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो एट फर्स्ट प्लेस जैसे अगर हम लोग कहीं और से प्रिपेयर करते तो हम इतना रेस नहीं देख पाते, इतना एंथू नहीं देख पाते हैं जितना यहाँ फील होता है. हाँ एग्जैक्टली. यहाँ पे अगर आप रोड पे भी हो तो भी आपको सारे स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे. दे वुड बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस ऑन एक जनरल नॉर्मल रैंडम डे पे यू वुड सी स्टूडेंट्स अब आपके ही फेलो मेट्स हैं, आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं. और उस टाइम पे आपको ऐसा अकेला भी फील नहीं होता है कि मैं अकेले ही स्ट्रगल कर रही हूँ या मैं अकेले मेहनत कर रही हूँ. यू वुड सी पीपल अराउंड. उससे थोड़ा मोटिवेशन आता है, थोड़ा हमें भी वैसा एक लगता है, पुश लगता है हमें कि एवरीबडी इज़ प्रिपेयरिंग, तो हमें भी मेहनत करनी चाहिए साथ पे. ओके. अच्छा श्लेषा, आपने पहली बार कब डिसाइड किया कि मुझे एलन में एडमिशन लेना है और मैं कोटा से हूँ तो ऑफकोर्स मुझे यही पढ़ना चाहिए या आगे की प्रिपरेशन करनी चाहिए? और इन जनरल अगर मैं देखूँ तो बहुत कम रेशो है गर्ल्स का जो जिनका जेईई में इंटरेस्ट होता है, और कुछ शायद जेईई मेंस तक ही स्टॉप हो जाती है. जेईई एडवांस्ड क्लियर करना, आईआईटीएन बनने का सपना देखना एक बहुत डिफरेंट चीज़ हो गई. और ये है क्यों, मतलब क्यों है ऐसा कि फीमेल का, गर्ल्स का इंटरेस्ट नीट की तरफ ज़्यादा है? जब आप 9th 10th में स्कूल में थे उस दौरान अगर मैं पूछूँ आपके जो साथ में क्लासमेट्स रहे होंगे, क्या माइंड सेट होता है गर्ल्स का नीट और जेईई को लेकर? इन जनरल जैसे ऐसा तो कुछ नहीं है कि गर्ल्स को मैथ्स
कम पसंद है या वैसा, बट इन जनरल लाइक जो लड़कियों का नेचर होता है इट्स मोर टुवर्ड्स हॉस्पिटैलिटी, लोगों की हेल्प करना, दे आर थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड, सो दे फील कि जैसे नीट में व्हेन यू बिकम अ डॉक्टर सो यू लुक आफ्टर पीपल, वो सब रहता है थोड़ा इन जनरल गर्ल्स का जो माइंडसेट रहता है। तो आपके फ्रेंड्स कितने थे जिन्होंने जेई चूज़ किया है, कुछ ऐसे थे जिन्होंने नीट चूज़ किया, अगर आपके क्लासमेट्स की बात करो? लाइक मेरा जो स्कूल था उसमें देवर लाइक काफ़ी अच्छा रेशियो था नीट वाले बच्चों का। मेरे साथ आई थिंक इन अ क्लास ऑफ 60 जो नीट लाइक जिन्होंने जेई किया देवर अराउंड 10 और 15, ओके, एंड लाइक नीट वाले वर अराउंड 30-35 स्टूडेंट्स, तो मतलब एंड देन सम ऑफ देम वर फ्रॉम सीए और लाइक उनका भी उन्होंने प्रिपेयर किया, बट लाइक इन जनरल नीट का रहता है, बट ऐसा कुछ स्टीरियोटाइप नहीं है, लाइक थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। ओके। अच्छा, एलन में आने के बाद, एडमिशन लेने के बाद वो फर्स्ट डे कैसा था, अगर श्लेषा हमें याद करके बताना चाहे कि एग्जैक्टली क्लास में कैसा माहौल होता है, और डे 1 पे क्या क्या एलन में रिचुअल्स होते हैं, कि क्या सबका इंट्रोडक्शन होता है फैकल्टी के साथ या क्या होता है? लाइक डे 1 पे मैं लाइक जब मैंने क्लास एंटर ही की थी सो आई वाज वेरी नर्वस, लाइक थोड़ा कंफ्यूजन था, जैसे नॉर्मली स्टूडेंट होते हैं फर्स्ट डे को। एग्जैक्टली, मैं थोड़ा डिलेमा में थी। देन जैसे क्लास स्टार्ट हुई देन सर ने थोड़ा लाइक सबको कंफर्ट किया, सर ने इंट्रो करवाया सबका, एक एक स्टूडेंट को खड़ा करके उनसे उनका एम्बिशन पूछा, व्हाई दे जॉइंड जेई, उन्होंने क्यों लाइक चूज़ किया सब्जेक्ट, एंड हर फैकल्टी के साथ इंट्रोडक्शन हुआ था। हमारे मेंटर थे, उन्होंने लाइक हमें पर्सनल गाइडेंस के लिए भी लाइक फर्स्ट डे तो हमें लाइक पढ़ाया एंड साथ में हमें ऐसे बताया कि लाइक हमें मोटिवेट किया, और मतलब काफ़ी अच्छा था। लाइक उस टाइम पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन से थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगे थे कि क्योंकि शुरुआत लग रहा था कि अच्छी है। हाँ एग्जैक्टली, लाइक स्टार्टिंग वाज वेरी लाइक फायरी फॉर मी, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कि। तो डे 1 पे कनेक्ट हो गए थे जो आसपास जो आपके बैठे थे स्टूडेंट्स, की हो गया था कि इंट्रोडक्शन कि चलो कौन कहाँ से आया है, कौन क्या ड्रीम लेकर आया है? नहीं एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं हुआ था। लाइक फर्स्ट डे पे मैं थोड़ा रिजर्व थी। मतलब मेरे जो साथ में लाइक मैं अकेली ही थी फर्स्ट डे पे, लाइक धीरे धीरे फिर जैसे क्लासेस। अच्छा, क्लासरूम की हमने बात करी, फैकल्टीज़ के साथ किस तरह से, एक तो हुआ कि चलो डे 1 तो ठीक है निकल गया, उसके बाद आगे जर्नी में क्या क्या हुआ, फिर कैसे वो डाउट्स वाली जो हमने देखा है, एक हेजिटेशन अंदर रह जाती है स्टूडेंट्स के ना, कि तू पूछेगा या मैं पूछूँ, यार मेरे को डाउट तो आ रहा है पर मैं क्लास में कैसे पूछूँ, या बाकी क्या पूछेंगे, सोचेंगे कि यार कितना स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछा है, या तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है, क्या ये सब चीज़ें भी थी एज ए स्टूडेंट अंदर, और उन्हें कैसे दूर किया? एग्जैक्टली मतलब ये सब तो लाइक रहता ही है, हम ऐसे आपस में फ्रेंड्स में थे तो हमारे कॉमन डाउट्स रहते थे, तो लाइक फ्रेंड्स का ऐसा रहता था कि मैं पूछ नहीं पाऊँगी, तू पूछ ले ऐसे। पर लाइक मैं इन जनरल डाउट्स को लेके लाइक काफ़ी ओपन थी। आई वाज लाइक कि मुझे पूछना ही, अगर मुझे डाउट है तो मैं घर पे लेके तो नहीं जा सकती उस डाउट को, मैं दिमाग में फिर मेरे वही चलता रहता था। तो मैं लाइक मैक्सिमम कोशिश करती थी कि क्लास में मेरे को जितने भी डाउट्स आ रहे हैं मैं पूछूँ। लाइक बाद में भी लाइक जब क्लियर हो गया तो मैंने अपने क्लासमेट से पूछा, देवर लाइक कि तू तो सबसे ज़्यादा डाउट्स पूछती थी। अच्छा, हाँ, सो लाइक मेरे को डाउट्स का तो रहता था। आई वाज लाइक कि ये तो क्लियर होने ही चाहिए, एंड आई वाज द पर्सन शायद जो सबसे ज़्यादा डाउट्स पूछती थी क्लास में। क्लास के बाद भी आई यूज टू लाइक कभी कभी जैसे मैंने कुछ मटेरियल सॉल्व किया, मेरे को एक डिस्कशन काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि लाइक मैथ्स एंड फिजिक्स में व्हेन यू सॉल्व और फिर जब तुम डिस्कस करते हो या फिर एक दो और अप्रोचेस पता चलती है, जैसे खासकर इफ़ यू आर लाइक अगर टीचर से ही पूछ ले तो इट्स लाइक द बेस्ट थिंग, क्योंकि उनको लाइक मल्टीपल अप्रोचेस पता होती है सेम क्वेश्चन की, एंड वो तुम्हें करेक्ट वे बता सकते हैं उसको सॉल्व करने का। ओके। अच्छा, क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ भी क्या ये बहुत ज़रूरी है कि लाइक आप ऐसे स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहे हो जो सभी बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, जिनका पढ़ने का इंटरेस्ट है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है कि कुछ को पेरेंट्स ने भेजा है, हो सकता है कुछ बाय चॉइस खुद से आए हैं बहुत स्ट्रगल करने के बाद। तो ये ज़रूरी है कि आपके आसपास के स्टूडेंट्स या जो फ्रेंड्स बने वो उस तरह के हों कि उनको भी आगे कुछ करना है, लाइक सेम चीज़ में ही सब लगे हुए हैं। कितना ज़रूरी है एक पीयर ग्रुप, अच्छा पीयर ग्रुप? लाइक ड्यूरिंग जेई, मेरा जो जेई फेज था उसमें एज आई सेड कि मैं स्टार्टिंग में भी थोड़ी रिजर्व थी। मैं लाइक सोच के आई थी कि लाइक आई वुड पिक वेरी सिलेक्टिव पीपल एज माई फ्रेंड। मैंने लाइक जो मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं, जो लाइक इक्वली सीरियस है, एंड ऑल्सो क्लास में लाइक कॉम्पिटिशन वॉज लाइक काफ़ी फियर्स। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स लाइक देयर
गोल, जैसे इसीलिए लाइक आई सेड कि कोटा में मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जैसे हम देखते हैं आसपास भी, तो लाइक वो काफ़ी सीरियस थे। एंड ऑल्सो मैं उन लोगों को ही लाइक ज़्यादा अप्रोच करती थी। लाइक पीयर ग्रुप का बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसीलिए मैं उन्हीं लोगों से ज़्यादा बात करती थी जिनका मुझे लगता था कि दे आर इक्वली सीरियस एज मी, और उनसे ही फिर लाइक डाउट डिस्कस करना, क्वेश्चन साथ में करना, कभी कभी लाइक टेस्ट लगा लिए साथ में, क्वेश्चंस लाइक कुछ लाइक अच्छे क्वेश्चंस है ओलंपियाड वगैरह के, लाइक दैट आर वर्थ डिस्कसिंग, तो फिर उन लोगों के साथ कर लिया। सो लाइक पीयर ग्रुप इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक क्लास में भी लाइक इफ़ अगर मॉड्यूल या कुछ होमवर्क सॉल्व करने को दिया है तो हम लोगों ने पहले साथ में तो नहीं, बट लाइक हमने अलग अलग सॉल्व किया पहले, एंड देन वी यूज्ड टू डिस्कस ईच अदर्स डाउट्स। ओके अच्छा, जैसे हम कई बार फैकल्टी से सुनते हैं कि अगर सिर्फ कोई भी स्टूडेंट जितना फैकल्टी पढ़ा रहा है, अगर बहुत ईमानदारी के साथ अगर सिर्फ वही पढ़ ले और वही प्रिपेयर कर ले तो भी वो जेईई या नीट क्रैक कर सकता है। तो ऐसे में अगर आपसे पूछूं लाइक स्टडी मटेरियल या जो भी एलन में मॉड्यूल होता है या जितने भी टेस्ट होते हैं वो कितना हेल्प करते हैं, और स्पेशली अगर आप अपनी इन सब चीज़ों में टेस्ट के बारे में डिटेल से बताना चाहो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो टेस्ट देने से बचते हैं क्योंकि उनको अगेन लगता है कि यार क्लास में फिर सबको मार्क्स पता होंगे, शायद मैं फिर उससे डर भी जाऊँ कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। तो ये सब कुछ कैसे मैनेज करना चाहिए और कितना ज़रूरी है आपकी जर्नी में टेस्ट देना भी? Like personally material and test were like the most important thing for me. Alan का material जितना मतलब जो भी मैंने सारा solve किया, it was like worth doing. पेपर में जब मैं like असली एडवांस भी दे रही थी तो like questions मैं देख रही थी, they were like almost of the same pattern, और ऐसा लग रहा था कि like ये question तो हमारे मॉड्यूल में था, ये तो हमने solve किया था, तो हमने डिस्कस किया था। तो material तो it was like at least twice तो करना ही चाहिए, क्योंकि द मटीरियल इज़ वर्थ सॉल्विंग। फैकल्टीज़ वगैरह की आई वुड से कि रियली कि यू शुड बिलीव योर टीचर्स, योर फैकल्टीज़, मतलब जो भी उन्होंने मटीरियल दिया है, जो भी उन्होंने बोला है, अगर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने को बोला है तो यू शुड लाइक आई वुड से कि ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन देम एट दिस पॉइंट, क्योंकि दे हैव सीन द स्टूडेंट्स जिन्होंने ये सब किया हुआ है, उनको लाइक हमसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनके लिए पता नहीं वो लोग कितने 10-12 साल पढ़ा चुके हैं, तो उनका काफ़ी एक्सपीरियंस रहता है, तो उनकी सुननी चाहिए। सेकेंडली लाइक टेस्ट के लिए तो इट्स लाइक बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई नेवर मिस्ड एनी टेस्ट। मैं सारे लाइक हाँ मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने लाइक थोड़ा आखिरी में जाके टेस्ट देना बंद कर दिया था, व्हेन वी हैव सर्टेन प्रोग्राम्स जो लास्ट में रन होते हैं स्पेसिफिकली फॉर एडवांस या फिर मेंस, बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि लाइक सारे क्वेश्चंस जो लाइक उसमें आते हैं हमारे पेपर में, वो लाइक हमारा पूरा टेम्परामेंट टेस्ट करते हैं, एंड लाइक फाइनल डे पे जो हमें प्रॉब्लम्स होती है कि हेजिटेशन हो रहा है या फिर लाइक डर लग रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, वो अगर हम लोग लाइक अगर टेस्ट देते हैं तो वो बहुत हद तक कम हो जाता है। लाइक आखिरी के टेस्ट तो एकदम ऐसे देने चाहिए कि लाइक यू आर गिविंग द रियल पेपर, वैसे ही एक दिन पहले प्रिपेयर करना चाहिए कि लाइक पूरा हमने रिविजन किया हुआ है, हम सारा लाइक ढंग से जैसे हम असली पेपर में प्रिपेयर होके जाते, पूरा वैसे ही स्केड्यूल फॉलो करना कि लाइक जैसे एडवांस 2 शिफ्ट में होता है तो उसमें हमें लाइक बीच में लंच करना है, नहीं करना है, बीच में नैप लेना है, नहीं लेना है, ये सारे जो भी लाइक अपना डिसीजंस है, जो भी लाइक हमें स्केड्यूल फॉलो करना है, लाइक असली पेपर जब होगा तब मतलब ये सब कुछ पहले करके देख लो कि तुम्हारे लिए क्या सूटेबल है, उस दिन तुम क्या कर सकते हो। एग्जैक्टली। और लाइक जो इनिशियल पेपर्स होते थे हमारे, जो लाइक रेगुलर टेस्ट जो होते थे, उनमें हमें लाइक हमारी बार बार स्ट्रैटेजी रीडिफाइन करनी पड़ती है, ताकि लाइक क्योंकि एडवांस जैसा जो पेपर होता है उसमें हमारी लाइक पेपर राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसमें लाइक जैसे हम लाइक कौन सा सब्जेक्ट पहले उठा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये सब एक्सपेरिमेंट पहले हो जाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स लाइक एक्चुअल टेस्ट जब हम लोग देते हैं उस टाइम फ्रेम में, उस इन्वायरमेंट में, जैसे एलन के टेस्ट सारे ऑफलाइन होते थे एंड लाइक टेस्ट सेंटर्स पे होते थे जहाँ पे असली पेपर होने वाले हैं, तो पूरा वैसा हमें इन्वायरमेंट मिलता था। एंड लाइक हमारा जो भी जैसे हमें स्क्रीन है, हमारा CBT होता था टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो उसमें हमें कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं पहले टाइम स्लॉट में, वो सारा मैनेजमेंट लाइक पेपर्स में एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही आता है। मैं लाइक हर पेपर में इट वाज लाइक अ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट फॉर मी, कि मुझे इसमें एक बार ये टेस्ट करके देखना है कि मे बी दिस वुड बेटर वर्क फॉर मी। हर पेपर के बाद मैं अपने एनालिसिस करके मैं लाइक अपने मेंटर के पास चली जाती थी डायरेक्ट, कि उनसे पूछने की सर मेरा तो ये आया है, अब आप बताओ कि इसमें क्या इम्प्रूव हो सकता है।
एंड सिमिलरली एज यू सेड की रैंक्स वगैरह जो आती थी उसमें कुछ बच्चों को लाइक थोड़ा रहता था कि मेरी अच्छी नहीं आई या फिर ऐसा. सो आई वुड से कि इट्स रैदर पॉजिटिव, क्योंकि फिर बच्चों को थोड़ा वैसा रहता है कि अगर हमारा कम आ रहा है तो वी शुड इम्प्रूव, क्योंकि सबको हमारा रैंक पता चलेगा. सो उस पर एक पुश आता है कि नहीं मुझे इम्प्रूव करना पड़ेगा. इफ़ अगर नो बडी इज़ नोइंग दैन किसी के तुम्हारे पे कुछ अथॉरिटी नहीं रहती है देन लोग थोड़ा से रिलैक्स जोन में चले जाते हैं कि किसी को पता नहीं है क्या फ़र्क पड़ता है. तो उससे बेटर है कि थोड़ा इस पॉइंट पे अगर थोड़ा प्रेशर रिक्वायर्ड है आई थिंक ना. ओके अच्छा, अब टेस्ट के बारे में तो आपने सच में बहुत सही चीज़ बताई. एक तो पेपर ऑर्डर किस में करना है, किस में आप कंफर्टेबल हो, कौन सा पहला मैं अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में से चूज़ करूँ और मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, किसको मैं इजी वे में सॉल्व कर पा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद पहले ही आप कर पाते हो. जी एडवांस्ड एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम, बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम. पहले से ही बच्चे गोल तय कर लेते हैं, खुद को 11th में देख लिया, 12th तक आता है तो उन्हें क्लैरिटी आ जाती है कि मैं मेंस तक करूँगा या एडवांस भी क्रैक करके देखूँगा क्या. लेकिन क्या प्रिपरेशन सेम ही है? अगेन आई नो कि बुक्स सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन जैसे हम बहुत सारे बच्चों से सुनते हैं कि नहीं प्रिपरेशन सेम नहीं है, पेपर बहुत डिफरेंट लेवल के आते हैं. मेंस में जब आप पेपर देने जाते हो तब बहुत चीज़ें अलग होती है, एडवांस जब आप देते हो तो बहुत एकदम डिफरेंट होता है. तो आपकी प्रिपरेशन क्या थी और दोनों के लिए क्या अलग स्ट्रैटेजी आपने बनाई कि मेंस के लिए मैं ये करने वाली हूँ या फिर एडवांस में मैं बैठूंगी तो मैं ये करने वाली हूँ? एग्जैक्टली लाइक मेंस और एडवांस का पेपर लाइक दे आर almost 180 degree. Mains is like it's a speed based test. उसमें you should know the formulas, you should be prompt at answering the questions. And जो like advanced है उसमें it's more of your about your thinking capabilities कि if you are given a new question उस पे how can you think about it. Mains में questions are repetitive also, like it's like PYQs के pattern पे आते हैं, but in advanced questions are completely new. So like advance is like the real test of your intelligence. Meanwhile, mains is more of a test of your speed and like how accurate you are. Mains में it's like paper pattern से पता चलता है. Mains में you have 75 questions and you have to do it in the same time frame as advance, and in advance you have 54 questions and that too varies. Like in general एडवांस में you हमारे टाइम पे आई वॉज टोल्ड कि 18 क्वेश्चंस आते हैं हर सेक्शन में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, बट हमारे टाइम पे इट गॉट चेंज्ड पैटर्न एंड हमारे 16 ही क्वेश्चंस आए थे. तो एडवांस का ये भी रहता है कि पैटर्न फिक्स नहीं होता है, आपको लाइक पहले से कुछ पैटर्न पता नहीं होता है. देयर ओनली यू हैव टू रीड एंड यू हैव टू फिगर आउट कि क्या पैटर्न है एंड देन फिर मुझे कैसे उस टाइम पे स्ट्रैटेजाइज करना है. और लाइक मेंस में तो यू ऑलरेडी नो कि पूरा पैटर्न कैसा है, इट्स लाइक एन ओपन बुक, बट एडवांस इज इन इट सेल्फ अ मिस्ट्री. एंड तुम्हें जैसे जैसे हम लाइक टेस्ट अटैम्प्ट करते हैं, जैसे मैंने बोला एलन के, तो फिर उसी से हमें लाइक जो टेस्ट होते थे उसमें भी दे यूज्ड टू चेंज पैटर्न सिमिलरली जैसे असली एडवांस का पेपर होता है. तो फिर उधर हमें ऑन द स्पॉट कैसे हमें स्ट्रैटेजाइज करना है, सब चीज़ की भी प्रैक्टिस फिर साथ में ही होती थी. ओके अच्छा श्लेषा, क्योंकि 2026 में हम फिलहाल बैठे हैं, जो भी ये वीडियो देखने वाले हैं, और अभी सेशन 1 के एग्ज़ाम होने वाले हैं. बहुत सारे जो जेई के एस्पिरेंट्स हैं उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होंगी फिलहाल, कितना भी आप मॉक टेस्ट दे लो, लेकिन उनको पता है कि जो मेन डे है उस दिन अलग तरह का फियर होता है ना, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी हो जाती है. एग्जाम हॉल में आपको नहीं पता कि क्या होने वाला है, कब क्या प्रॉब्लम आ जाए, कब क्या आपको एनजाइटी क्रिएट कर जाए किस क्वेश्चन को देख के. अगर आपका एक्सपीरियंस पूछूं, जब जेई मेन सेशन 1 का एग्जाम आपने दिया होगा, क्या रिजल्ट था, क्या एक्सपीरियंस था, और उसके बाद अगर रिजल्ट अच्छा होता है तो कैसा फील होता है, और अगर अगेन खराब रिजल्ट आ गया है तो उसके लिए फिर कॉन्फिडेंस कैसे जुटाएं जेई एडवांस तक पहुंचने के लिए? Like main session was like a nightmare for me, क्योंकि like in the beginning I was very confident कि mains है, easy होता है तो हो ही जाएगा. मैंने उसे थोड़ा lightly भी लिया था एंड at the same time उस टाइम पे हमारे boards भी थे, तो I need to prepare for that also. मैंने boards को थोड़ा ज़्यादा seriously ले लिया था उस टाइम पे. तो mains when I like gave the paper, I was very confident पेपर देने के बाद भी कि मेरा लाइक पेपर काफ़ी अच्छा गया है एंड ऑल दैट. बट लाइक जब हमने आंसर की से चेक किया, सो लाइक ईजिएस्ट ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चंस आई लाइक मेड अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स. एंड मेरा ऐसा गोल था कि मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपना लाइक मेंस को लाइक सॉर्ट कर देना है, सो दैट कि आगे जाके ड्यूरिंग द एडवांस टाइम मैं लाइक मेंस 2 पे कम फोकस करके एडवांस पे ज़्यादा फोकस कर सकूँ. सो लाइक इवन दो लाइक जो परसेंटाइल आई, इट वाज लाइक quite better than I expected after calculating my marks. But then too I was very devastated by like मेरी जो silly mistakes हुई and all that. And वो like मेरे लिए I would say कि it was
अब मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा हुआ कि फर्स्ट अटेम्प्ट बिगड़ गया, सो दैट लाइक मैं उस टाइम पे फिर थोड़ा लाइक ज़्यादा प्रिपेयर कर पाई, ज़्यादा फोकस कर पाए। एग्जैक्टली मैं उस टाइम पे मतलब फिर अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा मैंने बैकअप किया कि नहीं अब लाइक बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, मैं ज़्यादा सीरियस हो गई। लाइक अगर वो अच्छा हो जाता तो मे बी आई वुड हैव रिलैक्स। सेशन 2 दिया था एग्जाम? हाँ, मैंने सेशन 2 दिया था एंड लाइक वो इम्प्रूव भी हो गया था, काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया था मेरा स्कोर, बट उसके बाद आई वाज लाइक नहीं अब रिलैक्स नहीं करना है। क्या स्कोर था अगर आप बताना चाहो? Like in session 1 it was 98.99 percentile and in session 2 it was 99.4 percentile. तो हाँ इतना ज़्यादा डिफरेंस मे बी आप लोगों को ना लगे, बट जब कोई एस्पिरेंट प्रिपेयर करता है मैं समझ गई। ऑफ कोर्स आपको ये लगा होगा कि मैंने इम्प्रूव किया है डेफिनेटली। हाँ। अच्छा, सिली मिस्टेक्स को आपने बार बार मेंशन किया कि इजी पेपर था जो आपको लग रहा था अगेन, लेकिन सिली मिस्टेक्स बहुत हुई। तो एज ए स्टूडेंट अगर आप ये डिफाइन करो कि सिली मिस्टेक एक स्टूडेंट के तौर पर क्या होती है, वो कुछ भी हो सकती है या मोस्टली कैलकुलेशन में या मैथ में ही हो रही है, या फिर फॉर्मूलाज जो आपको लग रहे थे कि यार मेरे को अच्छे से याद है उस टाइम पे आप भूल जा रहे हो, या किन चीज़ों में ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होती है जो शायद जेईई एस्पिरेंट्स अवॉइड कर सकते हैं? Silly mistakes are like your like they are not mistakes, they are blunders as our like us used to say, क्योंकि they are taking up your score जो like हम deserve करते हैं, क्योंकि लाइक हमें चीज़ आती है बट हम उससे गलत कर देते हैं। सिली मिस्टेक्स कुड बी लाइक जैसे मेंस का पेपर होता है तो उसमें आई वॉज नॉट रियली अ मेंस पर्सन आई वुड से, क्योंकि लाइक मेरी स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी एंड लाइक एडवांस वॉज लाइक अ पेपर फॉर मी। मुझे काफ़ी लाइक पर्सनली मुझे एडवांस का पैटर्न ही ज़्यादा अच्छा लगता था क्योंकि लाइक मेरी स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी। आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि मेंस के लिए जो भी प्रिपेयर कर रहा है यू शुड लाइक प्रैक्टिस एज मेनी PYQs एज यू कैन, क्योंकि इट्स अ स्पीड बेस्ड टेस्ट और जब स्पीड हमें लगानी होती है तो फिर उस टाइम पे सिली मिस्टेक्स लाइक काफ़ी वैसे हो जाती है। लाइक इन जनरल सिली मिस्टेक्स लाइक मैथ्स में रहती है, मैथ्स में क्योंकि कैलकुलेटिव आता है मेंस का पेपर तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो होती है, साथ में इवन लाइक कभी कभी केमिस्ट्री फिजिक्स में भी हम लोग मिस्टेक कर देते हैं कि लाइक क्वेश्चन में क्या पूछा था, डिवाइड बाय 2 करना था, डबल करना था, हमसे कुछ पूछा था, हम किसी और चीज़ का आंसर करके आ जाते हैं क्योंकि हमने लाइक पहले सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ होता है तो हमें लगता है कि यही पूछा होगा एंड हम लाइक अपने ही फ्लो में लाइक गलत क्योंकि वो ऑप्शन हमेशा प्रेजेंट होगा जो आपको लगता है कि हो सकता है, तो हम लाइक वैसी वाली गलतियाँ कर देते हैं। केमिस्ट्री में हमने फिट करी या पोटैश एलम का फॉर्मूला पूछा है और हम लोगों ने लाइक .8H2 है हमने ढंग से देखा नहीं और हम दूसरा H2 वाला क्वेश्चन लाइक ऑप्शन टिक करके आ गए। तो वैसी वाली लाइक जब स्पीड या प्रेशर सिचुएशन रहती है तो उस टाइम पे और ज़्यादा हमारी लाइक सिली मिस्टेक्स इंक्रीज़ हो जाती है। कभी कभी हम लोग लाइक फॉर्मूला ही गलत लगा के आ जाते हैं तो फिर उस टाइम पे जब फिर हम बाद में उन चीज़ों का एनालाइज करते हैं तो फिर लाइक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। अगर क्वेश्चन आता ही नहीं है तो अलग बात है, बट लाइक इफ़ यू नो द फॉर्मूला, यू नो एवरीथिंग, बट फिर भी गलत हो जाता है एंड देन क्योंकि लाइक मेंस में इट्स लाइक +4 -1 पैटर्न तो डायरेक्टली तुम्हारे -5 हो जाते हैं इफ़ यू डू अ क्वेश्चन रॉन्ग, तो फिर वो लाइक काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग होता है उस पॉइंट पे। तो स्पीड को बेटर करने के लिए क्या करें? जैसे आपने अभी मेंशन किया कि जेईई मेंस में स्पीड बहुत मैटर करती है, तो उस सिचुएशन में लाइक आपको अपनी जर्नी में क्या करना चाहिए था अगर बाकी स्टूडेंट्स को आप बताओ तो? स्पीड के लिए एज अ सेट कि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके, जितने ज़्यादा PYQs हो सके, लाइक लास्ट 10 years, लास्ट 20 years, जितने ज़्यादा, क्योंकि मेंस में इट्स लाइक वेरी रिपीटेटिव, इट्स लाइक एक बार तुमने पैटर्न कैच कर लिया देन यू कैन ईजीली सॉल्व दैट पेपर। तो मेंस के लिए इट्स लाइक कि PYQs जितने ज़्यादा एंड लाइक मैथ्स में जितनी ज़्यादा रिग्रेस सॉल्विंग कर सके, लाइक एंड यू शुड नेवर यूज़ कैलकुलेटर इन योर जेईई प्रेप बिकॉज लाइक फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो मेंस के मैथ्स के क्वेश्चंस रहते हैं तो उसमें ऐसा हम लाइक जब नॉर्मल घर पे सॉल्व करते हैं तो ऐसा रहता है कि अभी कॉन्सेप्ट पे फोकस कर लेते हैं, कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कर लेते हैं, फिर बाद में वैसे हम लोग देख लेंगे, बट वैसा लाइक नहीं होना चाहिए। हमें लाइक कैलकुलेशन बाय हैंड ही करनी चाहिए, तभी लाइक हमारी प्रैक्टिस सेट होती है एंड दैट शुड बी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम लाइक जब भी प्रिपरेशन स्टार्ट की है। ओके, अच्छा आपकी इस जर्नी में क्या कभी बैकलॉग रहा, और अगर रहा तो आपका क्या वे था उसे कवर करने का, या फिर सोचा कि चलो ये रह गया है अभी फिलहाल क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करती हूँ, इसको मैं बाद में कवर करूँगी, मतलब आपका क्या वे है? बैकलॉग्स लाइक आई पर्सनली नेवर लेबल्ड एनीथिंग एज अ बैकलॉग। वो प्रेशर सिचुएशन मतलब मैं कभी क्रिएट नहीं होने देती थी। मैं आज पढ़ाया आज ही करूँगी, हाँ, ऐसा वाला?
एग्जैक्टली मतलब क्लासेस होती थी एंड देन उसके बाद में मैं उधर ही सेल्फ स्टडी में बैठ के ही आई यूज टू फिनिश माई होमवर्क। लाइक अगर 5 बज रही है, 6 बज रही है, 4 घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं, बट इट वॉज लाइक कि मैं घर तभी जाऊँगी जब मेरा होमवर्क पूरा होगा। सो अच्छा श्लेषा, आप कोटा से ही हो और बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कोटा वाले बच्चे तो प्रिविलेज्ड हैं, वो वहीं हैं, वो अपने घर जा सकते हैं, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि मैं 5-6 घंटे अपने सेल्फ स्टडी को देती थी कि मैं यहीं से डाउट सॉल्व करके अपना होमवर्क करके जाऊंगी। तो क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि बहुत ज़रूरी है फैमिली के साथ रहो या हॉस्टल में रहो पर अकेले ही बैठ के पढ़ाई करो? वो बाहर से लगता है कि काफ़ी प्रिविलेज है, बट इस सिचुएशन की अपनी अलग प्रॉब्लम्स होती है। जैसे हम जब घर पे होते हैं तो फैमिली के साथ है, सो यू ऑलवेज फील कि हमें फैमिली टाइम स्पेंड करना चाहिए। जैसे मेरे भाई है, बहन है, तो उनके साथ खेलना, पापा मम्मी से बात करना, बट जेई प्रेप इज़ नॉट मेंट टू बी दैट। उस टाइम पे यू हैव टू कम्प्लीटली लॉक इन योर सेल्फ। तो फिर मेरे को अपने आप को अपनी फैमिली से भी डिस्टेंस करना पड़ा था। आइसोलेशन की ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली जितना ज़्यादा आप खुद से करोगे इट वुड बी बेटर। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो साथ में बैठ के ग्रुप स्टडी करते हैं, 2 लोग साथ में सॉल्व कर रहे होते हैं, बट आई वुड नॉट प्रेफर दैट क्योंकि असली पेपर अकेले ही देना है। तो यू शुड प्रेफर कि आप खुद आइसोलेट होकर क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद अपना दिमाग लगाओ, एंड देन व्हेन यू हैव डाउट्स देन यू कैन ऑब्वियसली डिस्कस विद पीपल, बट इस टाइम पे तो यू शुड कम्प्लीटली आइसोलेट योर सेल्फ। अच्छा, एंड में जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपको अकेले ही रिवीजन करना है, अब आपने जो पूरे साल में जो तबाही अपने नोटबुक में मचाई हुई है, जहाँ आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उसकी प्रिपरेशन पहले ही कर लें कि रिवीजन के टाइम पे मुझे कौन से नोट्स पढ़ने होंगे या मैं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नोट डाउन कर लेती हूँ कि मैं इसी से प्रिपरेशन कर लूँगी, या जो पहले जो इतना मैसअप हो रखा है नोटबुक में उससे आप कुछ निकालो? लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए? आई वुड नॉट सजेस्ट कि आखिरी में रिविजन करते टाइम यू शुड पिक अप योर क्लास नोट्स, क्योंकि क्लास नोट्स काफ़ी डिटेल्ड होते हैं एंड अगर आखिरी के 10-15 दिन बच रहे हैं एंड इफ़ यू डिसाइड कि अब मैं क्लास नोट से पूरा ए से रिविजन करेंगे तो इट्स नॉट प्रैक्टिकल। अगर आई वुड सजेस्ट कि एक बार व्हेन यू स्टार्ट योर रिविजन इट शुड बी अराउंड 2 to 3 months बिफोर योर एक्चुअल पेपर, और उस टाइम पे यू शुड फर्स्ट स्टार्ट विद योर मॉड्यूल, यू शुड सॉल्व इट ओवर अगेन, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सर्कल्ड होते हैं, कुछ वैसे हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो हम पहले प्रिपेयर किए थे और हमने उन्हें टिक कर रखा था, तो पहले उन क्वेश्चंस को देखना चाहिए, रिसॉल्व करना चाहिए, सर्टेन एक्सरसाइज उठा लेना चाहिए ऑल्सो, कि अगर मॉड्यूल उठा रहे हैं तो इट्स नॉट कि जैसे हमारे मॉड्यूल में वी हैड एक्सरसाइजेज फ्रॉम O1 to O4 देन मेंस एडवांस ऐसे, सो यू शुड ऑलवेज पिक अप सर्टेन एक्सरसाइजेज, जैसे हमारे सर ने खुद ही सजेस्ट कर दिया था हमें कि यू शुड डू दीज सर्टेन एक्सरसाइजेज। तो 2-3 महीने पहले यू शुड फर्स्ट सॉल्व योर मॉड्यूल, फिर उसके बाद में एट द सेम टाइम जब मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हैं तो यू कैन गो थ्रू योर नोट्स, क्योंकि जब डाउट आते तो एट द सेम पॉइंट उस नोट्स से भी गो थ्रू हो जाओ। बट जेईई इज़ नॉट अ पेपर जहाँ पे वी कैन कम्प्लीटली रिलाई ऑन थियोरी, या फिर हम लोग बैठ के थियोरी रीड कर रहे हैं वैसे। केमिस्ट्री में इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक टू अ सर्टेन पॉइंट हमें थ्योरी पे फोकस करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट सारा रिविजन भी क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू ही होना चाहिए। तो 1-2 महीने when we have completely solved our module and we have gone through our notes, that is the ideal way of revision। फिर उसके बाद में we used to get Alan की तरफ से handbooks जिसमें we had all the formulas और वो सब। then in last 10 to 15 days we can go through it and जब साथ में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो साथ में एक नोटबुक लेके मैं बैठती थी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोच लग रही है, कुछ फॉर्मूला लग रहा है कि मैं फाइनल प्रिपरेशन के टाइम पे भूल जाऊंगी, तो फिर उसको मैं नोट डाउन कर लेती थी। तो आखिरी के टाइम में फिर मैंने उस नोटबुक को, इट वॉज शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं या फिर क्रिस्प नोट्स फॉर मी, जिनको फिर मैंने आखिरी में पढ़ा था। ओके अच्छा श्लेषा, किसी भी सिस्टम को जानने के लिए आई थिंक 2 साल तो बहुत इनफ होते हैं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप अगर एलन सिस्टम के बारे में बताना चाहो, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? और बहुत सारी चीज़ें हम जैसे बोलते हैं और अगेन हमने स्टूडेंट से ही सुनी है और उसके बाद वो हमारी टैगलाइन बनी है, जैसे हम कहते हैं एलन है तो मुमकिन है। यहाँ आओगे तो हमारे डायरेक्टर सर्स बोलते हैं कुछ बनो ना बनो, हम अच्छा इंसान बना के भेजेंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी हो जाता है क्योंकि हमारे मेंटर्स, हमारे टीचर्स, हमारा सिस्टम इस तरह की चीज़ें करता है, या फिर अपने इन जनरल भी उनकी बातों में, उनके नेचर में वो चीज़ें झलकती
लगती है कि आपको लगता है कि यार यहाँ पे मुझे मतलब एज ए पर्सन भी मैं खुद को ग्रो कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। आप क्या कहना चाहोगे एलन कैसा है? या जैसे हम कहते हैं संस्कार से सफलता तक, यहाँ स्टूडेंट्स को ग्राउंडेड रखने की कोशिश की जाती है, अपने रूट से जोड़ के रखने की भी कोशिश की जाती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि तुम उस जर्नी में पूरा दुनिया से एकदम डिटैच हो जाओ, ज़रूरी है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि फैमिली पेरेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है। हम बहुत बार सुनते हैं हमारे टीचर से, वो कहते हैं कि पेरेंट्स तुम्हारे लिए सब कुछ है, लाइक हमसे पहले तुम्हारे पेरेंट्स हैं, क्योंकि अगेन कुछ बच्चों को ये भी लगता है कि नहीं टीचर्स ही सब कुछ है, लेकिन नहीं, पेरेंट्स सब कुछ है। तो ये सब चीज़ें आपने कितना अपने आसपास फील किया एलन सिस्टम में? आपके लिए एलन क्या है? Like during my J prep, Alan was like a family for me. जैसे like throughout my journey, like कुछ like मेरे faculties से I had certain mentors. I was like very connected to them. हमारे जो मेंटर 11th में थे, आई वॉज स्टिल कनेक्टेड टू हिम टिल नाउ। तो अभी भी उनसे मेरी काफ़ी बात होती है एंड लाइक इट्स कम्प्लीटली लाइक अ फैमिली फॉर मी। जैसे मैं बताती थी कि मैं यहीं पे रुक के पढ़ती थी, तो लाइक हमारे सर आते थे, उनका शाम का भी बैच था, तो ही यूज्ड टू कम ऑन हिज डाउट काउंटर। सो आई वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड कि अब सर आ गए, अब मैं सर से जाके डाउट पूछूंगी। एंड लाइक थ्रू आउट माई जर्नी काफ़ी लाइक फैकल्टीज़ एंड टीचर्स वर लाइक ऑसम फॉर मी। मैंने लाइक पूरा उन्हें फॉलो किया है डाउट काउंटर्स पे। मैं उनसे लाइक जितने ज़्यादा डिस्कस करती थी डाउट्स, उतना ज़्यादा लाइक मेरा दिमाग और ज़्यादा डेवलप होता था। ऑल्सो जैसे संस्कार वगैरह की जैसे बात होती है, तो हम लाइक जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी तो वी यूज्ड टू प्रे एंड इट वाज लाइक एक अलग ही हमारे लिए रिचुअल है कि क्लास स्टार्ट होने से पहले प्रेयर होती है। हाँ, इट वाज अ रिचुअल कि जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी देन हम लोग सबसे पहले प्रेयर करते थे। डैट यूज्ड टू लाइक बूस्ट अप स्पिरिचुअली। देन उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते थे। ऑल्सो इट वाज लाइक रिस्पेक्टफुल एंड काफ़ी ऐसा सिस्टम था। आई हैव लाइक वेरी डेवलप्ड जब व्हेन आई केम इन क्लास 11th एंड नाउ व्हेन आई एम सिटिंग हियर। तो like definitely Alan has helped me a lot in improving my personality, like both mentally and like psychologically. अच्छा, विक्ट्री कार्निवल आपने अटेंड किया? हाँ। कैसा लगा, लाइक क्या एक्सपीरियंस था? और अगेन जैसे आपने कहा कि टीचर्स और मेंटर से अभी भी कनेक्टेड हो, उनसे दोबारा मिलकर अभी कैसा लग रहा था? और वो भी तब जब अभी आप सक्सेसफुल हो, लेकिन एक बहुत बड़ा पड़ाव आपने पार कर लिया, अच्छे कॉलेज में हो, अभी उनसे मिलकर कैसा लगता है? और वो लोग क्या एग्जैक्टली उनके रिएक्शंस होते हैं? लाइक इट वाज अ लिटिल अचीवमेंट जब हम लोग हमारे मेंटर्स को, हमारे जो टीचर्स थे जिन्होंने हमें लाइक 2 साल पढ़ाया, और फिर उसके बाद हम लाइक फाइनली उस चीज़ को अचीव करके और उन लोगों से मिलते हैं, तो लाइक वो लोग भी काफ़ी खुश होते हैं हमारे लिए। जैसे लाइक दे हैव लाइक हमारे लिए वो लोग पर्सनली काफ़ी खुश होते हैं कि लाइक जैसे हम उनके ही बच्चे थे, तो वो हमारे लिए बुक्स भी लेके आए थे हमारे सर हमारे लिए, कि पर्सनली 3 of them they personally signed every book and like it was very a small gesture but it was like meant a lot for all of us. जितने भी हमारे बैचमेट्स थे, all of us collected, हम हमारे सर से मिले, मेंटर्स से मिले, तो लाइक काफ़ी अच्छा लगता है उन सब से मिलके। और लाइक विक्ट्री कार्निवल वाज लाइक वेरी फन, बहुत मज़ा आता है। इट्स लाइक वर्थ अटेंडिंग एंड इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट। तो लाइक इट मतलब जब मैं जेई प्रेप भी करती थी तो हमें क्लास में भी बताया जाता था कि लाइक विक्ट्री कार्निवल चल रहा है, यूज्ड टू सी द क्लिप्स, वो सब। तो वो एक अलग मोटिवेशन, वो भी एक अलग मोटिवेशन हाँ, कि लाइक इसमें तो जाना ही है, इसके लिए क्रैक करना है। ओके, अच्छा, मैंने डे 1 का पूछा था एक्सपीरियंस ना। डे जब लास्ट होता है कि अब सिलेबस कंप्लीट हो गया है बच्चों, अब तुम्हें जेई मेंस और जेई एडवांस के एग्जाम की प्रिपरेशन घर से करनी है ना? वो दिन कैसा होता है एलन में क्लासरूम में? और क्या उस दिन ऐसा होता है कि सब अपने एक दूसरे के टी शर्ट्स पे कुछ साइन वाइन कर रहे हैं या मस्ती कर रहे हैं? एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। मतलब एक बार तो लाइक थोड़ा सब लोग थोड़ा सैड हो जाते हैं कि अब हम लोग क्लास का माहौल ऐसा होता है। हाँ, थोड़ा लाइक वैसे जैसे पहला जब हमारा लास्ट डे था तो हमने लाइक जब भी 3 हमारे सर आए तो हमने हमारे बोर्ड पे वैसे उनके लिए सब कुछ लिखा था, हम उनके लिए गिफ्ट्स लेके आए थे। एंड लाइक जब सर आए तो पूरा क्लास में से अंधेरा करके वी स्टार्टेड आवर फ्लैश लाइट्स एंड लाइक कुछ बच्चों ने थोड़ा अपना फीलिंग भी एक्सप्रेस किया था सर के साथ, वी टुक सेल्फीज़ वगैरह। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। इट वाज लाइक कि हम अब थोड़ा सेपरेट हो रहे हैं, सो वी ऑल्सो हैड दैट फियर ऑफ सेपरेशन, इवन दो हमें पता था कि हम लाइक स्टिल फैकल्टी से मिल सकते हैं कभी भी, बट लाइक अब ऐसा सेटअप नहीं होगा क्लास वाला जो हमने लाइक पूरा 1 साल एंजॉय किया। लाइक क्लासेस में इफ़ यू गेट इन्वॉल्व व्हेन यू आस्क डाउट्स देन बहुत ही ऐसा अच्छा लगता है, बहुत ऐसा फैमिली टाइप लगता है कि हम लोग आपस में दोस्त हैं, हम सब आपस में से डाउट्स डिस्कस कर रहे हैं, सर भी हमें एक्नॉलेज कर रहे हैं।
वो सब, वो काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर लाइक उससे घर पे भी क्वेश्चन सॉल्व करने का मोटिवेशन आता है कि पूरी क्लास में ये क्वेश्चन किसी से नहीं हुआ, मैं सॉल्व करके गई, देन आई वुड लाइक टेल सर कि सर मेरे से हो गया। एंड लाइक उसमें लाइक एडवांस के क्वेश्चंस जब हमारा डिस्कशन होता था तो इट वुड बी लाइक वेरी फन, बहुत मज़ा आता था क्योंकि वो क्वेश्चंस में सबका अपना अलग अलग अप्रोच रहता था। एंड लाइक ऑल ऑफ अस यूज्ड टू डिस्कस एंड लाइक द क्लास वाज ओपन टू डिस्कशन। ऐसा नहीं कि लाइक सर आंसर सोच के आए हैं और वो बोर्ड पे लिख देंगे एंड वी विल जस्ट चेक आवर आंसर्स कि वैसा आया है। लाइक इट वाज नॉट लाइक दैट। हम लाइक सर क्वेश्चन पूछते थे, फिर हम लोग लाइक क्रॉस क्वेश्चनिंग करते थे, पूरा लाइक प्रॉपर डिस्कशन होता था। लाइक मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में इसमें लाइक काफ़ी मज़ा आता है। एंड ऑल्सो लाइक हमारा ऑर्गेनिक का जब होता था तो हम पूरी लाइक मैकेनिज्म खुद बना रहे होते थे। तो इट वाज लाइक वेरी फन। मेरा लाइक ये वाला, क्योंकि लाइक मैंने बोला था मुझे कोर इंजीनियरिंग में भी इंटरेस्ट है, लाइक साइंस मैथ्स में आई हैव लाइक कोर इंटरेस्ट। तो जब हम लोग ऐसे सॉल्व करते तो इट वाज लाइक कि हम जैसे कुछ खुद पर्सनली कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, तो लाइक बहुत फन होता था। अच्छा श्लेषा, लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, अगर इतनी सारी हमने डिटेल से बातें की है और इतना सब कुछ आपने अच्छा एक्सपीरियंस बताया, और मुझे एक चीज़ आपसे बात करके पता चली कि आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, लेकिन आप कितने भी पॉजिटिव क्यों ना हो, इस टफेस्ट जर्नी में कभी तो स्ट्रेस आया होगा, कभी तो शायद आपका भी मोटिवेशन डाउन हो गया होगा। आपने खुद को कैसे पॉजिटिव रखा, कैसे, या फिर अगर कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था तो कैसे बूस्टअप किया, लाइक क्या किया उस सिचुएशन में आपने? लाइक थ्रू आउट माई जर्नी आई वॉज लाइक वेरी स्ट्रेस्ड। पूरी जर्नी में मैं काफ़ी स्ट्रेस सिचुएशन में ही रहती थी हमेशा। लाइक मेरे पेरेंट्स, मेरे मेंटर्स मेरे को बोलते कि नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, इतना टेंशन मत ले। बट आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड कि एक क्वेश्चन नहीं हुआ तो ये कैसे नहीं हुआ मुझसे वैसे। तो उस टाइम पे मैं बहुत ऐसे परेशान सी, स्ट्रेस सी रहती थी। बट वन ऑफ माई स्ट्रेस बस्टर्स वॉज माई मॉम। मैं लाइक कभी भी, मैं लाइक अपने घर में भी लाइक एक सेपरेट रूम में पढ़ती थी, पर लाइक कभी भी मुझे लग रहा है कि नाउ आई एम ब्रेकिंग डाउन, तो फिर मैं डायरेक्टली जाके बस एक ही सोल्यूशन सीख करती थी, बस अपनी मम्मी से बात कर लेती थी। सो एक तो वो था। उसके सिवाय लाइक एक चाहे मैं लाइक बाहर से कितना भी ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाऊँ, बट लाइक अंदर से लाइक फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने अपने मन में ये डाल लिया था कि नहीं, मुझे तो लाइक जेईई क्रैक करना ही है, मुझे IIT दिल्ली जाना ही है। लाइक मैंने बिलीव कर लिया था कि मुझे करना ही है। एंड अगेन जैसे आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया, मैनिफेस्टेशन भी आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ के बारे में सोचोगे नहीं कि मुझे करना है पॉजिटिवली, तो शायद उसके लिए फिर ट्राई कैसे करोगे। लाइक मेरा ऐसा था कि नहीं, मेरा तो हो ही जाएगा। मैंने मतलब अपने मन में ऐसा कर लिया था कि ऐसे लाइक खुद को बार बार मैं बोलती थी। एंड लाइक अंदर ही अंदर मैं लाइक ऐसा बिलीव था मेरा कि लाइक मेरा हो जाएगा, मैं कर लूँगी। खुद पे बिलीव रखना इज़ लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू हैव लाइक शिफ्टिंग फ्रॉम योर ओन बिलीफ, उसके बाद तो देन लाइक कोई भी तुम्हें फिर पेंट अप नहीं कर सकता। सो लाइक खुद के ऊपर बिलीफ अगर है देन तो लाइक एवरीथिंग इज सॉर्टेड। लाइक बाहर से मैं काफ़ी ब्रेक डाउन हुई हूँ, लाइक बहुत बार, जैसे आई सेड कि मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड लाइक ड्यूरिंग क्लास 11th ऑल्सो, लाइक इट वॉज वेरी लाइक अ रोलर कोस्टर फॉर मी, क्योंकि पेपर हो रहा है, टेस्ट होते थे, तो उसमें लाइक नंबर कम भी आते थे, ज़्यादा भी आते थे। स्पेशली लाइक एडवांस का जब पेपर होता था, इट वॉज लाइक वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कभी आना बहुत ही अच्छी रैंक आ रही है, कभी वैसी आ रही है ख़राब सी, तो रोलर कोस्टर हमेशा रहता था। बट लाइक एक अपने मन में मैं बिलीफ हमेशा रखती थी कि मैं कर लूँगी, मैं मेहनत कर लूँगी, चाहे मुझे लाइक पूरी रात जागना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, बट मैं लाइक करूँगी, अपना पूरा 100% दूँगी। एंड लाइक एट द एंड ऑफ द डे वही मोटिवेशन रहता था कि मैंने अपनी तरफ से अपना 100% दिया है, मैंने सब कुछ अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। थैंक यू सो मच श्लेषा यहाँ आने के लिए और अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। मैं सच कहूँ, जब आप आए थे और अपन ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, मुझे लगा नहीं था कि ये पॉडकास्ट इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे खुद को पर्सनली बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, और अगेन इतनी डिटेल से आपने छोटी छोटी चीज़ें अपनी जर्नी के बारे में शेयर की है। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत सारे जो जेईई एस्पिरेंट्स हैं, जिनके अभी एग्जाम होने वाले हैं, उन्हें बहुत कुछ हेल्प होने वाली है। सो थैंक यू सो मच एंड मैनी कंग्रेचुलेशन हमारी पूरी आइलैंड की टीम की तरफ से। उम्मीद करते हैं आगे भी टीचर्स, मेंटर्स, अपने पेरेंट्स का नाम आप ऐसे ही रोशन करते रहिए। थैंक यू। और चलिए इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दीजिए। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी और गेस्ट के साथ, किसी और हमारे स्टूडेंट के साथ, ताकि हम आपको मोटिवेट कर सकें और आपके ड्रीम तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच।